जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वह मजबूत धागा है हिंदी। मेरे देश की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की परिभाषा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। देववाणी संस्कृत की दुहिता है हिंदी, इतनी प्राचीन होते हुए भी नित नूतना है हिंदी। नमस्कार, मैं सीमा शर्मा अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और साथ ही हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना मेरे को यानी मुझे थोड़ा सा अटपटा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए तो हर दिवस ही हिंदी दिवस है। कोई खास दिवस हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाना मुझे हिंदी के संदर्भ में थोड़ा सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि हिंदी का सम्मान मेरे लिए उतना ही है जितना होना चाहिए और हर भारतवासी के लिए उतना ही होना चाहिए। हिंदी की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए संपूर्ण विश्व 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाता है। वह तर्कसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि हिंदी जैसी समृद्ध भाषा और वैज्ञानिक भाषा में ज्ञान प्राप्त करना और उसके विशद भंडार को जानने और पढ़ने के लिए संपूर्ण विश्व लालायित है। आज विश्व के अधिकांश देश भारत के अलावा भी लगभग 150 देशों में हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है। भारत और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश इत्यादि अनेक देश ऐसे हैं, श्रीलंका भी है, जिसमें हिंदी अच्छी तरह से पढ़ी, बोली और समझी जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फिजी में तो आधिकारिक राजकार्य की भाषा ही हिंदी है और उसी हिंदी को हमारे देश में सम्मान दिलाने के लिए आज हिंदी दिवस मनाए जाने की आवश्यकता आन पड़ी है। हिंदी जो कि अति प्राचीन भाषा है, इसका संबंध वैदिक काल से है। वैदिक काल से लेकर संस्कृत, संस्कृत से प्राकृत, अपभ्रंश और इसके बाद अमीर खुसरो से हिंदी भाषा बोलचाल की भाषा में आई। हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि कई चरणों में लिखा गया, हिंदी साहित्य का विशद भंडार इसमें भरा पड़ा है। हिंदी साहित्य को आज जो स्थान मिलना चाहिए वह क्यों नहीं मिला, इस पर विचार करते हैं। कई विचारणीय बिंदु हैं। हिंदी भाषा एक विस्तृत भूभाग में अपनी पहचान रखती है, तो फिर हमारे ही देश में यानी अपने ही देश में आज वह इतनी पराई क्यों? उसे दूसरा स्थान क्यों दिया जाता है? क्यों नहीं प्रथम स्थान पर हम आज हिंदी को स्थापित कर सकते हैं? इतनी सरकारें आई और गईं, क्यों नहीं आज तक हिंदी को वह स्थान प्राप्त हो पाया जो होना चाहिए? तथाकथित हिंदी समर्थक हिंदूवादी पार्टी भी सत्ता में है, क्या वह हिंदी को आज अदालती राजकार्य की भाषा बना पाई है? इतने वर्ष पहले अर्थात 9 सितंबर 1850 को भारत में एक विलक्षण प्रतिभा संपन्न साहित्यकार भारत के चंद्र स्वरूप बाबू हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न इस कलाकार ने अपना संपूर्ण जीवन हिंदी भाषा की उन्नति और उसे यथेष्ट सम्मान दिलाने में लगा दिया। वह कहा करते थे, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। उन्होंने 1882 में ही अदालती भाषा में हिंदी को चयन करने पर विचार किया था और उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर हिंदी अदालती भाषा हो जाए तो सम्मन पढ़वाने और अर्जी लिखवाने में भला कौन
रुपया और 8 आने, जो कि उस समय की मुद्रा थी, उस समय भी वह बहुत बड़ी थी। और आज भी हिंदी में अगर अदालती कार्यवाही हो जाए तो बहुत सारा जो न्याय व्यवस्था है वह जनसाधारण के समझ आ जाए। तो कौन भला इन लोगों से अर्जी लिखवाएगा। लेकिन अफसोस कि हमारी सरकारें आती रहीं जाती रहीं, लेकिन अब तक बाबू हरिश्चंद्र का वह सपना पूरा नहीं कर पाई। हाँ, एक प्रयास हुआ था। संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को भारत में शासकीय भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया, परंतु राष्ट्रीय भाषा का दर्जा 1965 में जाकर ही मिला। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से पहली बार 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस मनाया गया, जो कि एक सराहनीय कदम था और हिंदी का खोया हुआ सम्मान लौटाने और उसकी गौरव गाथा की ओर उसकी संतति का ध्यान आकर्षित कराने के लिए तब से ही प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। और हम साहित्य प्रेमी तो बाबू हरिश्चंद्र का जन्म दिवस अर्थात 9 सितंबर से ही साहित्य पखवाड़ा के रूप में हिंदी दिवस मनाते हैं। कॉलेज अर्थात महाविद्यालय और विद्यालय में विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से हिंदी की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। हिंदी भाषा में रचित साहित्य इतना विशद और स्पृहणीय है कि उसे पढ़ने के लिए, उसे हृदयंगम करने के लिए विश्व के सभी देश हिंदी को पढ़ना चाहते हैं। विश्व में लगभग 165 देश हिंदी को किसी न किसी रूप में अपनाते हैं। उन्हें हिंदी का ज्ञान चाहे तो लिखने में हो, चाहे बोलने में हो, चाहे पढ़ने में हो। एक सर्वे से पता चला है कि लगभग 100 करोड़ लोग हिंदी भाषा को किसी न किसी रूप में जानते हैं। मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ है और एक ऐसे क्षेत्र में हुआ है जहाँ पर हिंदी ही बोली जाती है, हिंदी लिखी जाती है और हिंदी में ही लोक व्यवहार संपन्न होता है। मुझे गर्व है मेरे हिंदी भाषी होने पर और मैं चाहती हूँ कि हर हिंदुस्तानी को अपना हिंदी बोलने पर, अपना हिंदी भाषी होने पर गर्व करना चाहिए। कम से कम सभी माता पिता अपने बच्चों से तो हिंदी में वार्तालाप करें, जिससे वह अपनी हिंदी भाषा और अपने देश के लोगों से जुड़े रहें। उन्हें अपने देश के विपुल हिंदी साहित्य का संपूर्ण ज्ञान हो। अगर वह इंग्लिश में ही यानी आंग्ल भाषा का ही प्रयोग करते रहेंगे तो उनके बच्चे भविष्य में किस प्रकार सूर, रहीम, तुलसी, मीरा, रसखान, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, निराला, दिनकर इत्यादि इतने महान कवि और विभूतियों की रचनाओं का रसास्वादन कर पाएंगे। प्यार 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 ही प्यार भरा है जिसमें, प्यार ही प्यार भरा है जिसमें, जिससे जुड़ी हर आशा है। मिश्री से भी मीठी है जो, वह हिंदी हमारी भाषा है, वह हिंदी हमारी भाषा है। धन्यवाद।